मैं राजेंद्र चांद आपसे मुखातिब हूं और अपने अतीत में झांकते हुए मुझे मशहूर शायर प्रेमवार बटनी की याद आ रही है। उनसे अक्सर हमारी मुलाकात हुआ करती थी। तो मेरा उनसे मिलने का जो सिलसिला था उसे शुरू करते हुए उनका एक शेर पेश करता हूं। अपने जीने की अदा भी है अनोखी सबसे, अपने जीने की अदा भी है अनोखी सबसे, अपने मरने का भी अंदाज निराला होगा। यह शेर है जनाब प्रेमवार बटनी का, जिनसे मेरी मुलाकात सुरेंद्र पंडित सोज साहब ने कराई थी, जो मेरे बहुत करीबी थे। बात 1980 के आसपास की है। प्रेमवार बटनी कुछ अर्सा पूर्व बंबई छोड़कर वापस आ चुके थे, क्योंकि फिल्मी दुनिया का जोड़ तोड़ उन्हें रास नहीं आ पाया था। उन दिनों वे पत्नी के साथ सेक्टर 8 में एक कोठी की मयानी, एक कमरे का सेट जिसे बोलते हैं, में किराए पर रह रहे थे। चंडीगढ़ में उन दिनों कहीं भी मुशायरा हो, उनसे वहां मुलाकात हो जाया करती थी। जब वे अपना कलाम सुनाते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें पढ़ते देखकर लगता था कि शायरी सीधे ऊपर यानी आकाश से उतरकर उनकी जबान से सुनने को मिल रही है। उनके बहुत से शागिर्दों में वेद दीवाना भी थे, जिनका तरन्नुम कमाल का था। मनोहर लाल सिंह आहूजा परेशान भी उनके शागिर्द थे। प्रेम साहब को शराब के अलावा दूसरी किस्म के नशे लेने की आदत भी पड़ चुकी थी। नशे के असर में कभी कभी वे बेकाबू हो जाया करते थे। उनका गुस्सा अक्सर अपनी पत्नी पर निकलता था, जिससे घर का माहौल बहुत भारी हो जाता था। सुरेंद्र पंडित सोज और मैं अक्सर उनके यहाँ जाते रहते थे, लेकिन दोस्तों के समझाने का भी प्रेम साहब पर कुछ असर नहीं होता था। यह भी सुनने को मिलता था कि कुछ लिखने वाले प्रेम साहब से कुछ हासिल करने या फिर अपने लिखे को दुरुस्त कराने को शराब का तोहफा लिए चले आते थे। प्रेम साहब की पत्नी, जो कि देश प्रेम आजाद, जो कपिल देव के क्रिकेट कोच थे, की बहन थी, काफी नम्र और मीठे स्वभाव की तथा प्रेम साहब के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित महिला थी। उन्होंने प्रेम साहब की शायरी को पढ़ने और समझने को उर्दू जबान भी सीखी। नशे की अधिकता और फ्रस्ट्रेशन आखिरकार मौत की शक्ल में सामने आई और प्रेमवार बटनी साहब इस जहाने फानी से कूच कर गए।